हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेप पर। तो आज हम लोगों का CHSL का फर्स्ट क्लास है। ये जो आपका कोर्स चलेगा CHSL SSC MTS इन दोनों का कंबाइन कोर्स है। जो भी बच्चे इन दोनों का फॉर्म अप्लाई किए हैं, MTS का फॉर्म आ गया है, आप फिल कर सकते हैं। तो इन दोनों का जो CHSL का फॉर्म भर दिए और जो MTS का भरेंगे, उन सभी कैंडिडेट के लिए ये बैच लाया गया है आप लोगों के लिए स्पेशल। इसमें सिर्फ मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम से रिलेवेंट होगा, जो एग्जाम में पूछा गया सवाल होगा, और जो एग्जाम में मींस SSC जो क्वेश्चन उठाती है 4-5 सालों से, जो उसका ट्रेंड है, जो सवाल SSC उठाती है बार बार, उन सारे सवालों को मैं आपको 1 बाय 1 क्लियर कराऊंगा, ठीक है। और बेसिक सारा जो इसी में होगा कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो सारा कोर्स इसमें है, मींस सारा कोर्स कहने का मतलब है कि आप SSC MTS और SSC CHSL दोनों इसमें कंबाइन है। आपको इसमें मैं सिर्फ मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैथ में जितना भी SSC के सिलेबस में जो भी चैप्टर है, मैं सारा चैप्टर 1 बाय 1 कवर करवाऊंगा। और सारे चैप्टर में टॉपिक वाइज क्वेश्चन, यानी कि जिस टॉपिक से, जैसे एक चैप्टर में बहुत सारा वैरायटी का क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो मैं एक वैरायटी का क्वेश्चन एक क्लास में कराऊंगा। ऐसा छोटा छोटा क्लास में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, सब क्लास में बांट दूंगा, सब डिवाइड कर दूंगा और उसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे नंबर सिस्टम, आज जो हम लोगों का पहला क्लास है, ये नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है। इसमें मैं आपको छोटा सा मींस जो वैरायटी का, एक वैरायटी का क्वेश्चन बताऊंगा नंबर सिस्टम का, जो SSC में एक सवाल आपका 25 क्वेश्चन में एक सवाल रहेगा इससे, ठीक है। तो मैं एग्जैक्टली वही पढ़ाऊंगा सारा। तो जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं उनका स्वागत है, जो नहीं जुड़े उनको ज्यादा से ज्यादा बच्चे को शेयर कर दीजिए, और जो नए हैं इस चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो चलिए आज क्या पढ़ेंगे। तो आज का आपका टॉपिक है कि फ्रैक्शन से जुड़ा हुआ सवाल SSC बहुत पूछता है। फ्रैक्शन का लार्जर पूछ लेता है, स्मॉलर पूछ लेता है, या पूछ लेता है असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए। 4 ऑप्शन आपको गिवन होता है, ठीक है। तो इसको हम 2-3 तरीके से बना सकते हैं। तो 1 बाय 1 मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा। आइए हमारे साथ मिलकर सीखिए और बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, Which of the following fraction is the smallest? इन सब में आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, ठीक है। इसमें आपको बताना है स्मॉलेस्ट। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या है फ्रैक्शन आपका? 7/6 है, 7/9 है, 4/5 है और 5/7। ये आपका है। इसमें हमको क्या फाइंड करना है? स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। तो हम पहला ही सवाल से सीख लेते हैं कि स्मॉलेस्ट पूछेगा या लार्जेस्ट पूछेगा या अरेंज करने दे देगा, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसका 2-3 मेथड है। तो सबसे पहला मेथड जो सबसे आसान होगा, आपको क्या करना है, जैसे इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में कंपेयर करना है, ठीक है, कि इन दोनों में कौन बड़ा है। तो आपको बस इतना करना है कि 7/6 है, 7/9 है, ठीक है। इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो 9 × 7 क्या हो गया? 63, और 6 इधर गया तो 7 × 6 क्या हो गया? 42। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। नीचे वाला हमेशा ऊपर जाएगा, ठीक है। इधर वाला बड़ा हुआ तो यहां फ्रैक्शन में भी इधर वाला बड़ा हो जाएगा। यानी कि 7/6 और 7/9 में बड़ा कौन हुआ? 7/6 हुआ। क्लियर? इस दोनों में कंपेयर हो गया कि 7/6 7/9 से बड़ा है। अब ये बड़ा हो गया, हमको स्मॉलेस्ट ढूंढना है, यानी कि ये छोटा हो गया। अब इसका कंपेयर इससे कर लेंगे। तो 7/9 और 4/5 का जब कंपेयर करेंगे तो 5 इधर और 9 इधर, तो 7 × 5 क्या हो गया? 35, और 9 × 4 क्या हो गया? 36। यानी कि ये बड़ा हो गया। तो यानी कि क्या हो जाएगा? 4/5 बड़ा हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बस आपको क्या करना है, इधर वाले नीचे वाले को इधर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, और इधर वाले को इधर, और ऊपर वाला मेन होता है, यही मेन होता है। इधर जो 5 आया ये गुना हो गया जो कंबाइन बना। अगर इधर वाला बड़ा होता तो इधर ये घूम जाता, अगर इधर वाला बड़ा है तो इधर घूम गया, तो 36 आया। 9 इधर गया ऊपर तो 4 × 9 हो गया, तो क्या हो गया? 36, और ये 5 गया तो 35 हो गया। तो इधर वाला बड़ा हुआ 36, तो यहां भी फ्रैक्शन के इधर मुड़ जाएगा। ऊपर वाला मेन होता है, उसका जगह फिक्स रहता है, नीचे वाला ट्रांसफर होता है। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा। तो अब क्या हो गया? ये बड़ा हो गया, ये इससे भी छोटा हो गया। अब ये आपको पता चल गया 7/9 7/6 से भी छोटा है और 4/5 से भी छोटा है। तो अब इसका कंपेयर इससे डायरेक्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 7/9 और 5/7। अब क्या कीजिए, फिर वही क्रॉस कनेक्शन। तो 7 × 7 क्या हो गया? 49, और 9 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 45, यानी कि ये छोटा हुआ 45, यानी कि फ्रैक्शन में भी
इधर वाला छोटा हो जाएगा। तो 5/7 छोटा हो गया 7/9 से। 7/9 इन दोनों से छोटा था और इससे ये छोटा था, तो सबसे छोटा कौन हो गया? 5/7 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया कि कैसे अरेंज करते हैं सही से, क्या अरेंजमेंट होता है। अब यहीं पे आपको असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए बोल दिया जाता, तो आपको पता चल गया कि क्या है, 5/7 सबसे छोटा है। उसके बाद छोटा कौन सा है आपका? 7/9 है। अब 7/6 भी बड़ा था, 4/5 भी बड़ा था। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे? तो आपको क्या करना है, 7/6 और 4/5 को कंपेयर कर लेना है। 5 इधर 6 इधर, 7 इंटू 5 35 और 6 इंटू 4 24, यानी कि ये बड़ा तो इधर भी बड़ा। तो कौन सा बड़ा हो गया? 7/6 बड़ा हो गया 4/5 से। तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ 4/5 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 7/6। ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? घटते क्रम में पहले सबसे बड़ा होगा, फिर सेकंड में जो बड़ा होगा वो होगा, फिर जो थर्ड में बड़ा होगा वो होगा, फिर जो लास्ट में सबसे बड़ा होगा वो होगा। और अगर कहा जाए तो सबसे उल्टा चलेंगे, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़ा से छोटा की ओर जब चलते हैं तो क्या हो जाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसी को असेंडिंग में अरेंज करने के लिए बोलता तो क्या करते? बस रिवर्स हो जाता, 5/7, 7/9, 4/5, 7/6। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे स्मॉलेस्ट पूछा जाए या लार्जेस्ट पूछा जाए। अगर लार्जेस्ट पूछा जाता तो आपका आंसर क्या हो जाता? 7/6। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, इस मेथड से, इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से आपको सारे को कंपेयर कर लेना है और जो बड़ा छोटा है उसके हिसाब से अरेंज कर देंगे। अगर आप इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था? स्मॉलेस्ट, तो आपका आंसर क्या हो जाता? 5/7, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा जाता तो क्या हो जाता? 7/6। अगर डिसेंडिंग में अरेंज करने बोला जाता तो ये, और असेंडिंग में जस्ट इसका रिवर्स। क्लियर? आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, अगर समझ में आ गया है तो इसी मेथड से आप अगला सवाल को बनाइए। ठीक है? समझ में आ गया है तो इसी मेथड से आप अगले सवाल को बनाइए, और एक मेथड से आप बना सकते हैं तो हम आपको अगले सवाल पर बताएंगे। ठीक है? क्लियर? अब आइए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इसमें भी आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ढूंढना है। क्या है क्वेश्चन? 8/25, 7/23, 11/23, 14/53। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो क्या करना है आपको? इस 23 को इधर मल्टीप्लाई करना है, 25 को इधर। ठीक है, तो 23 इंटू 8, तो 8 इंटू 3 24, 4 बाकी रह गया 2, और 8 गुना 2 16, 2 18। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 से 7 बार में, तो क्या आ जाता है आपका 175, यानी कि ये बड़ा। तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो 8/5 7/23 से बड़ा। अब 8/25 का 11/23 से कंपेयर कर लेते हैं। तो इस 23 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 23 इंटू 8 फिर से, तो यही 184 रह जाएगा। इस 25 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 25 गुना 10 250, और 25 275 हो जाएगा। तो इस बार क्या हो जाएगा? इधर मूव कर जाएगा, यानी कि इससे कौन बड़ा हो गया? ये हो गया। ये इससे भी बड़ा हो गया, इससे ये बड़ा है, और 8/25 से 11/23 बड़ा है। अब इन दोनों का कर लेते हैं, तो 23 से 14 को मल्टीप्लाई और 53 से 11 को, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों में कौन बड़ा है? तो 53 से 11 जब किए तो 530 प्लस 53। ठीक है, 11 है तो 10 और 53 जोड़ दिए मल्टीप्लाई करके, तो 3 5 3 8 583। 14 इंटू 23 है, तो क्या हो जाएगा आपका? 14 से आपका 20 बार में। ठीक है, तो 14 दूनी क्या हो जाता है? 28, तो 280, और 14 3 42, तो बहुत कम हो गया, बहुत कम। तो यही बड़ा है। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया, तो क्या हो गया? 11/23, इससे भी बड़ा हो गया। अब देखिए, ये तो छोटा है ही इससे, लेकिन 11/23 इससे भी बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा हो गया, यानी कि 11/23 क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया जब कंपेयर किए। तो 11/23 इससे कंपेयर करने का जरूरत है नहीं है, क्योंकि इससे ये छोटा है। तो स्वाभाविक है कि 11/23 से अगर ये छोटा है तो ये भी छोटा होगा, लेकिन इससे भी बड़ा हो गया। तो अब इसमें और इसमें कंपेयर करने का जरूरत है कि इन दोनों में बड़ा कौन होगा, इन दोनों से सेकंड कौन होगा, लास्ट तो पता चल जाएगा इन दोनों में बड़ा कौन होगा। अगर ये बड़ा हो गया और फिर इसका इससे कंपेयर करना पड़ेगा लास्ट के लिए। अभी बस फर्स्ट डिसाइड हो गया, तो आपका क्या हो गया कि 11/23 सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसको और इसको कंपेयर करना है। तो 53 इंटू 8 और 25 इंटू 14, तो 50 गुना 8 क्या होता है? तो 50 गुना 8 गुना 50, 8 25 40, 400,
और प्लस 8 3 24, तो क्या हो जाएगा 424। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 8 गुना 53 हो गया और 14 गुना क्या हो जाएगा 25, तो 14 गुना 25 क्या हो जाएगा, तो 25 से 10 बार में 250 और 25 चौक 100, तो क्या हो जाएगा 350। तो यही बड़ा हो गया। कौन बड़ा हो गया, 8/53 इधर आया तो ये बड़ा हुआ ना, ध्यान से समझिएगा। 53 इधर आया तो ये इधर आया और 25 इधर गया, तो क्या हो गया, ये वाला बड़ा हो गया, स्वाभाविक है। तो 8/25 सेकेंड हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा 8/25। अब इन दोनों में कंपेयर कर देते हैं कि थर्ड और फोर्थ कौन सा होगा। 7 इंटू 53 और 14 इंटू 23, देखने से ही लग रहा है कि ये वाला बड़ा होना चाहिए। एक बार करके देख लेते हैं कंफर्म। तो 7 से 50 तो 350 और 7 21, तो क्या हो जाएगा 371 और 14 गुना 23 तो क्या हो जाएगा 230। 23 गुना 10 230 और 23 चौक क्या हो जाता है 92। तो क्या हो गया आपका 2 9 3 12 का 2, बाकी रहा 1 2 1 3, तो यही बड़ा हो गया। क्या हो गया बड़ा, 350 प्लस 21, इन दोनों के कंपेयर में 53 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ था और 23 इधर, ऊपर वाला मेन होता है, तो क्या हो गया इधर वाला बड़ा हो रहा है, देखिए इधर है तो इधर वाला बड़ा हो गया। तो इन दोनों में अब कौन बड़ा हो गया, 7/23 बड़ा हो गया। तो तीसरा आपको पता चल गया 7/23 और इससे छोटा 14/53 और सबसे बड़ा 11/23। समझ में आ गया आपका अरेंजमेंट। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग स्मॉलर ग्रेटर कुछ भी पूछेगा आंसर कर देंगे। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो 14/53 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को समझ में आया कि कैसे करते हैं इस तरीके से सॉल्व। ये जो क्वेश्चन है आपका, आपको बस मल्टीप्लाई करना है और कंपेयर करना है, आपको 1 नंबर पक्का देगा। ऐसा सवाल जो आपको 1 नंबर पक्का देता है, उस सवाल में अगर थोड़ा टाइम भी लग रहा है तो उसमें टाइम लगा के उस सवाल को जरूर सही कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये आपको अगर 1 नंबर का है तो 1 में 1 आएगा, 2 नंबर का है तो 2 में 2 आएगा, ठीक है। गलत होने का संभावना इसमें बहुत कम है, सबसे ज्यादा कम है। ये आपको बनाना ही है एग्जाम में अगर इस पर सवाल आता है तो। क्लियर। अब चलिए अगले सवाल को देखते हैं। और सवाल बहुत ज्यादा लेंदी नहीं आता है, सवाल बहुत आसान आता है। ये भी सवाल पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। आप इस तरीके से सवाल को बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसको क्या है। अरेंज 4/5 7/8 6/7 5/6 इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है 4/5 7/8 6/7 और 5/6। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको सारा मेथड बता देते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, इससे बन जाएगा। दूसरा डेसिमल मेथड से बन जाएगा। और तीसरा एक एक्सेप्शनल मेथड है, उससे भी ये क्वेश्चन बनेगा। ये तीनों मेथड क्या होता है, बाकी जो बेसिक मेथड है वो आपको बार बार कह चुके हैं कि प्लेलिस्ट में जाइए, शॉर्ट ट्रिक या बेसिक मैथमेटिक्स करके प्लेलिस्ट में होगा, वहां पर जाके फ्रैक्शन का आपको अच्छे से सारा कंसेप्ट पूरा कवर करवाएं, ठीक है। वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी का जब फुल कोर्स चल रहा था उसमें एक एक चीज बारीकी से पढ़ाए हुआ, बाकी यहां हम आपको जो समझा रहे हैं वो समझिए। और एलसीएम मेथड बेसिक मेथड होता है वहां पर, बाकी ये 3 मेथड यहां पर सीखने का कोशिश कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता है ये आप सीख चुके हैं। इस क्वेश्चन को उससे एक बार बनाइए। क्या करना है, इन दोनों का कंपेयर करना है। तो 8 × 4 इन दोनों को करना है पहले। 8 × 4 32 और 7×5 35। इधर वाला बड़ा हुआ आपको दिख रहा है, तो 7/5 7/8 बड़ा हो गया। 4/5 और 7/8 में ये बड़ा हो गया। अब 4/5 का 6/7 से कीजिए, ठीक है। तो 5 × 30 और 7 × 28, फिर ये बड़ा हो गया। 4/5 से 6/7 भी बड़ा हो गया। अब 4/5 से 5/6 का कीजिए, तो 5 × 5 = 25 और 6 × 24, फिर से ये वाला बड़ा हो गया। आपको पता है कि नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ये 5 इस 5 के पास गया, 5 × 5 25, ये 6 इस 4 के पास आ गया। इन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं, इसका और इसका। तो 6 × 4 24, 25 इसका आ गया, इधर वाले का 5 × 5 मल्टीप्लाई करके इधर वाले का 24, तो इधर मूव हो जाएगा 25 के तरफ, यानी कि 5/6 बड़ा है 4/5 से, आपको बता चुके। तो 4/5 से 5/6 भी बड़ा है, यानी कि सबसे छोटा 4/5 है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब इन दोनों का कंपेयर कर लीजिए, ध्यान से समझिए। अब इन दोनों का 7/8 का 6/7 से, तो क्या हो गया 8 × 6 48 और 7 × 7 49,
यानी कि इधर वाला ज्यादा हो गया, इधर 48 इधर 49, यानी कि 7/8 बड़ा हुआ 6/7 से। ठीक है, 7/8 बड़ा हो गया किससे? 6/7 से। अब 7/8 का 5/6 से कर लीजिए, तो 7 × 6 42 और 8 × 5 40, यानी कि यही बड़ा हो गया। यानी कि 7/8 जो है 6/7 से भी बड़ा है और 5/6 से भी बड़ा है। ठीक है, इस दोनों से बड़ा है और इससे तो पहले से ही बड़ा था, यानी कि सबसे बड़ा आपको पता चल गया 7/8। साइड में लिख लीजिए इसको, 7/8 आपको सबसे बड़ा पता चल गया और सबसे छोटा भी आपको पता चल गया कि सबसे छोटा 4/5 है। दोनों आपको पता चल गया। अब क्या करना है हमको? इन दोनों का कंपेयर करना है। ठीक है, सेकंड और थर्ड फाइंड करने के लिए तो 6 × 6 36 और 7 × 5 35, यानी कि ये बड़ा है इससे, तो 6/7 हो जाएगा दूसरा नंबर, और थर्ड क्या हो जाएगा? 5/6, और लास्ट क्या था? 4/5। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने बोला, सबसे बड़ा क्या है? ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। समझ में आ गया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ऐसे ही एक को लेते हैं, बाकी सबसे कंपेयर कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें आपका 1 नंबर पक्का होता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको टाइम देने का थोड़ा जरूरत है, थोड़ा समय देके इस क्वेश्चन पे थोड़ा बना लेना है और अपना नंबर पक्का कर लेना है। इसमें यह है कि आपको नंबर 100% मिलेगा, बस थोड़ा सा टाइम सही से देना है, मल्टीप्लाई सही से करना है। क्लियर? समझ में आ गया? ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, उससे आपको पता चल गया। अब अरेंज करना है तो क्या हो जाएगा? 4/5, फिर 5/6, 6/7, 7/8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अब इसको दूसरे मेथड से बनाते हैं। ये मेथड आपका कंप्लीट हो गया। अब डेसिमल मेथड से सीखते हैं क्या होता है, तो इसको मिटा देते हैं। डेसिमल मेथड से कैसे बनेंगे? तो डेसिमल मेथड से क्या करना है आपको? बस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना है, यानी कि हर से अंश को डिवाइड कर देना है। नहीं तो सिंपल जिनको ये सब नहीं आता है, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर देना। क्लियर? समझ में आ गया? इस 5 से 4 को डिवाइड कर दीजिएगा तो डेसिमल में आएगा। 5 से 4 को जब भागा दीजिएगा ऐसे करके तो क्या हो जाएगा? 5 से 4 लगेगा नहीं, तो एक 0 पॉइंट डालेंगे तो इस 0 के बदले यहां भी 0 जाता है। अपने मन से दिए इसलिए यहां भी बैठाना पड़ा। अब 40 हो गया, तो 5 से कितना बार में? 5 × 8 = 40, तो 40 ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया? 0.8। क्लियर? अब 7/8 को भी इसी तरह कर लेना है। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो मुंह से कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं तो ऐसे करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दें, थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करते रहें, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन का अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो ठीक है, नहीं तो प्लेलिस्ट में आपको वो भी मिल जाएगा, वहां से मल्टीप्लीकेशन करने का शॉर्ट ट्रिक जितना भी ट्रिक है सारा वहां पर बताया हुआ है, जाके देख लो। ये आपका 0.8 हो गया। अब इसको करना है 8 से 70, 7 है सीधा सीधी जानिए, तो एक 0 दिए तो 0 पॉइंट बैठेगा। ठीक है, 70 हो गया था, 80 8 बार में 64, 6 बच गया, 60 हो गया, तो 8 से 7 बार में 56, 2 डिजिट तक का ही निकालेंगे। ठीक है, ये 80 हुआ, ये 87 हो गया। ठीक है, 7 से 6 को डिवाइड किए, तो 7 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट, क्योंकि 6 को डिवाइड लगेगा नहीं तो एक 0 बैठाएंगे, उसके बाद यहाँ 0 पॉइंट। 60 हो गया, तो 7 8 56, ये भी 8 आ गया। देखिए तीनों में 8 है। अगर चाहते आप सिंगल मतलब एक ही डिजिट तक डेसिमल के बाद एक ही अंक तक निकाल लें तो सब में 8 है, बनता ही नहीं। ठीक है, तो 7 8 56, 4 बच गया। 60 था तो 60 में से 56 गया तो 4 बचा, 40 हो गया, तो 7 5 35, ये आ गया। अब इसको डिवाइड कीजिए, तो ये भी 0.50 है, तो 6 से 8 बार में 48 और 2 6 18। अब इस बेसिस पे आप फाइंड कर लीजिए कि सबसे छोटा कौन हुआ? ये, यानी कि 4/5। उसके बाद कौन हुआ? ये 5/6। उसके बाद कौन हुआ? ये 6/7, फिर ये 7/8। क्लियर? अब समझ में आ गया? ये था आपका डेसिमल मेथड। आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड लगाना है, डेसिमल में 2 डिजिट तक ले आना है और फाइंड कर लेना है। ठीक है, लगभग जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 2 डिजिट से ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा, रेयर होगा कि जाना पड़ेगा। ठीक है, 2 डिजिट से ज्यादा जाना नहीं पड़ता है, इतने पे ही सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? ये था आपका डेसिमल मेथड। आपको समझ में आ गया डेसिमल मेथड भी? आप सारे क्वेश्चन पर ये दोनों मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और डेसिमल, इन दोनों में आपको जो आसान लगा दोनों आपको बता दिए। जो आसान लगा, थोड़ा सा डेसिमल मेथड आपका कम टाइम ले रहा है क्योंकि एक बार डिवाइड करना है 2 डिजिट तक लाना है। जिनका डिवीजन फास्ट है उनके लिए मेथड ज्यादा आसान है। आपको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आसान लगा तो उससे चलिए, आपको डेसिमल मेथड आसान लगा तो आप इससे बनाइए। ये आपका चॉइस होगा, आपको जो आसान लग रहा है आप वो काम कीजिए। क्लियर? एक्सेप्शनल मेथड कहां पर यूज करेंगे ये आपको बता देता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा मेथड है और एक्सेप्शनल मेथड से आप इस टाइप के क्वेश्चन को 5 सेकंड में बना लेंगे। और एक्सेप्शनल मेथड कहां लगता है? जहां पर सारा फ्रैक्शन, जितना भी फ्रैक्शन है उसमें जो एक आपका फ्रैक्शन है
जैसे ये चारों फ्रैक्शन है, ठीक है, इसमें जो एक फ्रैक्शन है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर एक हो, 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है, 8 में से 7 गया तो 1, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1। जब भी ऐसा सिचुएशन दिख जाए आपको तभी ये मेथड हम लगाएंगे, एक्सेप्शनल मेथड। इसमें क्या करना है, आप न्यूमरेटर से सिर्फ फाइंड कर लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन सेकंड कौन थर्ड। क्लियर? कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बस एक छोटा होना चाहिए। अगर 2 छोटा हो गया तो फिर आपको इन दोनों मेथड से चलना पड़ेगा। एक्सेप्शनल मेथड में एक का अंतर होना चाहिए, बस 4 है तो नीचे 5 होना चाहिए, ऊपर 7 है तो नीचे 8 होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया? और चारों एक ही, चारों में ये अप्लाई होना चाहिए। नहीं तो मान लीजिए कि 2 के पास है, 2 इसी तरीके का एक का अंतर है, ठीक है, तो आप इन दोनों के बीच कंपेयर तो बहुत इजीली कर लीजिएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है, 2 सेकंड में कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो 2 बचा उसको इससे या इससे करके देख लीजिए। समझ में आया? लेकिन जहां भी ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक का अंतर, वहां सब में एक का अंतर दिखेगा आपको, और वो देखना यही चाहता है कि आप एक्सेप्शनल मेथड जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप 5 सेकंड में बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। क्लियर? ये दोनों जब आया तो आपका 1 मिनट भी लगे टाइम देके सॉल्व करना है, लेकिन जब एक्सेप्शनल मेथड से बनने वाला सवाल आए तो उसको 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेना है, नहीं तो आपका सारा समय चला जाएगा, ठीक है। आपको 5 सेकंड में बनाने के लिए दिया जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें एक का अंतर दिखे उसमें क्या करना है, न्यूमरेटर जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा हो जाएगा। तो 4 है, उसके बाद कौन है, 5 है, इससे बड़ा ये हो गया, इससे अब ये बड़ा हो जाएगा और इससे ये बड़ा हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? बस न्यूमरेटर से फाइंड हो जाता है। तो कौन हो गया, 4/5, इससे बड़ा 5/6, इससे बड़ा 6/7 और इससे बड़ा 7/8। क्या बताइए, समझ में आया? समझ में आ गया? यही था आपका एक्सेप्शनल मेथड, और आपका आंसर क्या है, सी है। तीनों मेथड से आप कर सकते हैं। क्लियर? अब एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको, जल्दी से बनाइए। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ठीक है। क्या है आपका क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। आपका क्वेश्चन है, अब इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो बस आप देखिए इन दोनों के बीच का 26 और 25 में कितना अंतर है, 1 का, ये 6 है आपका, ये 6 होगा, ठीक है। 7 से 6 का अंतर क्या हो जाएगा, 1 का। 21 से 20 का अंतर क्या हो जाएगा, 1 का। 53 से 52 का अंतर क्या हो जाएगा, 1 का। सब में 1 का अंतर है, तो यानी कि अब न्यूमरेटर से डिसाइड हो जाएगा सबसे छोटा ये, इसके बाद ये, फिर ये और फिर ये। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अरेंज कर लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू टर्म में हो, बस सारे में ये एप्लीकेबल हो कि सब 1 का ही अंतर पर है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 1 बड़ा होना चाहिए, बस। समझ में आया? तो बता दीजिए, समझ में आ गया? यही था आपका एक्सेप्शनल मेथड, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, लार्जेस्ट फ्रैक्शन आपसे पूछा जा रहा है और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है जो भी बताए हैं, जल्दी से इसका बस डायरेक्ट आंसर कीजिए। क्या है, आप देख के कह सकते हैं लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, 7/8, ऑप्शन नंबर डी 7/8। क्लियर? समझ में आ गया? अब चलिए, द फ्रैक्शन 1/3, 4/7 एंड 2/5 रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, जल्दी से सजा दीजिए। क्या है, 1/3, 4/7 और 2/5। इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, ठीक है। अब डेसिमल के मेथड से भी चल सकते हैं। देखिए 3 से 10 को तो 0.3 से 3 बार में 9, फिर एक 0.33, 7 से 4 को करेंगे तो 40, तो 0.7 से 5 बार में 35, फिर 5 आया 50, तो 7 49, ठीक है। अब ये 20 है, 5 से 20 कितने बार में, 5 चौक 20, 0.4। तो इस हिसाब से भी आप डायरेक्ट डेसिमल से तुरंत बना लीजिएगा, ठीक है। डेसिमल मेथड से हो गया, तो सबसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो सबसे छोटा ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन पे खेल दिया गया है, ग्रेटर देन करके लिखा गया, तो आप ऐसे भी लिखा रह सकता है। 1/3 से कौन बड़ा है, 2/5, और 2/5 से कौन बड़ा है, 4/7। अब देख लीजिए आपको कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आया? क्लियर? यही आपका आंसर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी आप बना सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्शनल मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए 3 में से 1 का 2 आगे अंतर तो नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब चलिए हमारे आखिरी सवाल पर। अगर निगेटिव मिल जाए तो कैसे अरेंज करते हैं, अगर निगेटिव मिल जाए तो कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है।
तो क्या है अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैक्शन 4/3 -2/9 -7/8 5/12 इंटू असेंडिंग ऑर्डर। क्या है 4/3 -2/9 -7/8 5/12। ठीक है 5/12। तो इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं? ठीक है तो सबसे पहले देखिए कि ये दोनों निगेटिव में है, यानी कि इस दोनों से तो ये दोनों छोटा ही होगा, तो पहले निगेटिव वाले को आप अरेंज कर दीजिए। ठीक है आपको जो आसान लग रहा है उससे कर लीजिए। हमको अगर दो को कंपेयर करना होगा, सिर्फ दो को, तो हम डेसिमल मेथड से नहीं बल्कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे अगर दो के बीच का करना हो। तो 8 दूनी 16 और 9 सती 63, तो क्या हो गया -16 और -63। अब देखिए निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव में एक बात का ध्यान रखिएगा कि निगेटिव में जब भी रहे वैल्यू जितना कम होगा उतना बड़ा होता है। ठीक है तो -16 -63 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है ये बड़ा हो गया, यानी कि 2/9 -7/8 से बड़ा हो गया इसके कंपेयर में। ठीक है क्लियर। अब 4/3 और 5/12 में करना, इन दोनों को भी इसके और इसके सिर्फ बीच में करना है। ठीक है तो हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से चलेंगे। 12 × 4 48 और 3 × 5 15। कौन बड़ा हो गया? ये। तो 12 इधर आया था, यानी कि ये वाला बड़ा हो गया। क्लियर। तो सबसे बड़ा क्या हो गया? 4/3। फिर क्या हो गया? 5/12। फिर क्या हो जाएगा आपका? -2/9। फिर आपका हो जाएगा -7/8। लेकिन आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करना है, आपको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो छोटा से बड़ा की तरफ चलेंगे, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटा से बड़ा, छोटा, फिर उसके बाद जो होगा उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, ऐसे चलते हैं। इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में। और जब बड़ा से छोटा की ओर चले तो हो जाएगा घटते क्रम में। क्लियर। तो सबसे छोटा कौन है? ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बोलिए समझ में आ गया? समझ में आया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो -7/8 आगे में है, बी और सी में है। उसके बाद क्या है? -2/9 दोनों में है। फिर तीसरा है 5/12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बी में है, थर्ड में 5/12। तो ये देखिए एलडीसी में भी पूछा हुआ सवाल है 2015 में। तो इस पर सवाल बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, बुक से उठाइए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाइए, और जितना भी सवाल ऐसा पूछा गया है सारा बनाने का कोशिश कीजिए और बनाइए, और देखिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। यह था आपका पहला क्लास एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के लिए। ठीक है फिर मिलते हैं अगले क्लास में बहुत जल्द ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जो नए हैं चैनल पर वो बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारा सारा अपडेट मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।